एक बार एक पंडित जी बैठे थे, परिवार भर ने पंडित जी को प्रणाम किया, चरण छुए। एक बेटा बैठा था, तो बुढ़िया आई, तो बुढ़िया ने 100 के 5 नोट निकाले, 500, और जो लड़का बैठा था उसके सिर पर ऐसे ऐसे किया, ऐसे सिर पर 5-7 बार ऐसे ऐसे किया, और बोले ले पंडित जी। पंडित जी ने ले तो लिए, पर ये पूछा कि मैया ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 बार ऐसे करके तूने हमें दिए, इसका क्या मतलब? बुढ़िया बोली महाराज इसका ये मतलब है कि इस लड़के की अलाय बलाय संकट पाप ताप सब तुम्हारी जुम्मे। बोलो कितना कठिन कर्म, सब स्वीकार करो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, बाबा आपको यह रोग हुआ है, आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, गले का कैंसर है, बोलते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, इतनी पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती है, ये आप जैसे महात्मा में कोई दोष नहीं है, फिर ये रोग क्यों हुआ? कोई पाप नहीं, फिर ये क्यों हुआ? पाप का फल रोग है। श्री परमहंस जी ने मुस्कुरा कर कहा कि देखो ये तुम सब लोगों की वजह से हुआ। कैसे? कहा कि तुम सब आके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, ये चरणों में बार बार प्रणाम हम कहते रहे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो इधर से जो खुश रहो तो उधर चला गया, पर जो उधर का दुख है उसे भोगेगा कौन? इसलिए मैं अपना ही नहीं तुम्हारा भी भोग रहा हूं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पुरोहित की बड़ी महिमा है कि वो दूसरे का कर्म स्वयं स्वीकार करके भजन के द्वारा अपना मिटाए और उसका मिटाए। इसीलिए बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। ये पुरोहित कर्म बहुत कठिन कर्म है, बहुत। वशिष्ठ जी कहते हैं ये पौरोहित्य कर्म में स्वीकार नहीं कर रहा था, वेद पुराण स्मृति सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब न ले तब कहे विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। तुम जिस कुल की पुरोहिती स्वीकार कर रहे हो उसी कुल में सच्चिदानंद भगवान श्री राम प्रकट होंगे, भगवान मिलेंगे तुम्हें। तो मैंने यह स्वीकार कर लिया, भगवान मिले तो यह मार्ग बड़ा अच्छा। मैं प्रतीक्षा करता रहा, अनेक राजाओं का पुरोहित बना रहा, धीरे धीरे महाराज दशरथ का भी पुरोहित रहा, और एक समय आया तब सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए, और आपके प्रकट होते ही मेरा मन आनंद से भर गया। क्योंकि 4-4 पुत्रों का जन्म, चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा।
प्रगटे ललन भवन बाजे भजन चार चार प्रगटे ललन भवन बाजे चार चार पुत्रों का जन्म हुआ और ऐसे लगा कि भगवान ही चार रूपों में आ गए और इतने सुंदर सुंदर दुई सुत नीलमणि छवि छीनत दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा बाजे बजनवा सुत कंचन बरनवा भवनवा बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा। लेकिन इन चार पुत्रों का दर्शन करने बड़े बड़े लोग आए और सबने बड़े भक्ति भाव से प्रेम से दर्शन किया, पर मेरी विडंबना यह कि मैं जानता रहा कि तुम भगवान हो। मुझे समझ में आ गया कि तुम सच्चिदानंद प्रभु हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे कुल का पूज्य था, पुरोहित था, इसलिए मुझे वही सब करना पड़ा। मैं तुम्हारा गुरु बना तो और सब तो तुम्हारा दर्शन करते रहे, भक्ति करते रहे, आनंद लूटते रहे, लेकिन मैं तो पहले से पुरोहित था, तो तुम्हारा भी गुरुजी बनना पड़ा और तुमसे चरण धुलाए, चरण छुलाए और जीवन भर पूजा कराता रहा। अच्छा एक बात बताओ श्री राम, क्या मैं नहीं जानता था कि तुम भगवान हो? पर यह जानने के बाद मेरा साहस तो देखो कि भगवान से पूजा कराता रहा, भगवान से प्रणाम कराता रहा। तुम्हें पता है जब तुम्हारा विवाह होकर आया, मुझसे महाराज दशरथ ने कहा कि कुछ मांग लो, यद्यप सब तुम्हारा ही है, पर पुरोहित हो तो कुछ मांग लो। मैंने नेग मांग लिया, पर क्या मांगा किसी को पता नहीं लगा। तुलसीदास जी कहते हमको भी पता नहीं, नेग मांग मुनि नायक लीना, पर नेग में मांगा क्या यह पता नहीं। तुलसीदास जी बोले लेकिन जो इन्होंने नेग में मांगा होगा वह लेकर ये जाएंगे, तो ये घर क्या लेकर जा रहे हैं हम देखेंगे। तो जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तो देखा क्या गया, उरधरी राम ही सीय समेता हरसि कीन्ह गुरु गवन निकेता। श्री सीताराम जी को हृदय में रखकर ले गए। तुलसीदास जी बोले बस यही नेक मांगा इन्होंने, ये दो चंद बसोर मेरे, 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 ये दो चंद दशरथ सुतयरु जनक नंदनी, अरुण कमल
श्री राम जी आपकी और श्री जानकी जी की मूर्ति मन में बसाए रहा, हृदय में ध्यान करता रहा, लेकिन आपकी लीला में भूमिका तो पुरोहित की मिली थी, इसीलिए पूजा कराता रहा। आप प्रणाम करते रहे, मैं आशीर्वाद देता रहा, तो क्या मेरे इस अभिनय की सराहना नहीं करोगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपको प्रणाम है। गुरु जी बोले, प्रणाम तो तुम बाहर कर चुके, अब मैं कर रहा हूं तुम्हें प्रणाम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। वे यही कहते हैं, हे राम, मैंने जीवन भर तुम्हारे गुरु का अभिनय किया है, तो इस अभिनय पर प्रसन्न होकर पुरस्कार में मुझे आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो, यही मैं चाहता हूं। आपकी लीला में अभिनय किया है आपके गुरु जी का, और इतना साहस, तो अब आप भी कृपा करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। कबहु घटे जनि नेह, आपके चरण कमलों में सदा प्रेम रहे। एक यह लीला हुई। अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। श्री सीता माता के वनगमन की कथा श्री तुलसीदास जी ने लिखी नहीं है। श्री रामचरितमानस का इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे का मत है तो खंडन भी नहीं किया। दो दो पुत्रों का जन्म सभी भाइयों के यहाँ हुआ, तो भाइयों का नाम है। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप बलशील घनेरे। अजब प्राय बेटे का परिचय पिता के नाम से दिया जाता है। ये उनके पुत्र हैं, ये उनके पुत्र हैं, ये उनके पुत्र हैं। तो भाइयों के यहाँ जन्म लेने वाले पुत्रों का परिचय पिता के नाम से। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। लेकिन श्री लव और श्री कुश के जन्म का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी राम जी के नाम का उल्लेख नहीं करते। दुई सुत सुंदर सीता जाए, श्री सीता जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया, और इसका आशय यह है कि अगर बेटी माता पिता के घर हो और बेटी बेटों को जन्म दे, तो मायके वाले लोग पिता के नाम से बेटे का परिचय नहीं देते, बेटी के नाम से देते हैं कि उसके बेटे हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, इस कथा को इस बहाने स्वीकार भी करते दिखाई देते हैं। और श्री सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ऐसे नहीं जैसे पिता के घर बेटी का निवास होता है। पर तुलसीदास जी से विस्तार से पूछा गया कि आप और चेष्टा करके कुछ बताओ, तो तुलसीदास जी बोले, लव कुश वेद पुराणन गाए। वेद और पुराणों में इनका वर्णन है, सो आप पढ़ लेना, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, आगे कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि तुलसी यदि साहस कर पाते तो पूरी धरती लिख जाती। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमारे राम जी और श्री जानकी जी श्री अवध में हैं, सिंहासनासीन हैं, वे हमारे राजा हैं, वे हमारी महारानी हैं और हम उनके हैं। और श्री अवध में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है।